बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर इरफानुल्लाह आप सबको अपनी यूट्यूब चैनल हलाल अपडेट्स में खुशामदीद कहता हूँ। व्यूवर्स, हमने चूँकि सिलसिला शुरू किया था उन अहादीस का जो हलाल या हराम से रिलेटेड हैं। उसमें हमने दो अहादीस बमाए तशरीह के पहले पढ़ी थी। आज सुनन इब्न माजा की एक रिवायत है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ये जो रिवायत है ये सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है। वो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, सुइला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया किस चीज़ के बारे में? अनिस्समनि वल जुबनि वल फ़िरा। अनिस्समनि, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से घी से मुतालिक पूछा गया, वल जुबनि और इस तरह से पनीर के हवाले से पूछा गया, वल फ़िराए और चमड़े के हवाले से पूछा गया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ाला अल हलालु मा अहल्लल्लाहु फ़ी किताबिही, हलाल वो है जिसको अल्लाह ताला ने अपनी किताब में बयान किया है। वल हरामु मा हर्रमल्लाहु फ़ी किताबिही, और हराम वो है जिसको अल्लाह ताला ने अपनी किताब में बयान किया है, यानी कुरान मजीद में। वमा सकता अन्हु फ़हुव मिम्मा आफ़ा अन्हु, और जिन चीज़ों से अल्लाह ताला ने खामोशी इख्तियार की है, यानी उसके बारे में कुछ नहीं फरमाया, तो वो है जो वो माफ़ है। व्यूअर्स, अब इस रिवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तीन चीज़ों के बारे में पूछा गया कि यानी ये जो चीज़ें हैं, घी और इस तरह से पनीर और चमड़ा, क्या ये चीज़ें हलाल हैं या हराम हैं? दरअसल ज़माने जाहिलियत में ये था कि बाज़ लोगों ने अपने लिए कुछ चीज़ों को हलाल किया हुआ था और कुछ चीज़ों को हराम किया हुआ था। तो नबी अलैहिस्सलाम से लोगों ने पूछा कि ये चीज़ें तो हम खाते हैं, तो अब इसके बारे में क्या हुक्म है? दूसरी वजह ये थी कि मुसलमानों के पास दूसरी जगहों से, यानी कुफ़ार की तरफ से ऐसी बनी बनाई चीज़ें आती थी। फ़र्ज़ करें कोई घी लेके आता था या इस तरह से पनीर या वहाँ का चमड़ा आता, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस हवाले से पूछा गया कि इन चीज़ों को हम इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, यानी ये चीज़ें हमारे लिए हलाल है या हराम। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसान सा फार्मूला उनको दिया कि हलाल वो है जिसको अल्लाह ताला ने कुरान में बयान किया है, और हराम भी वो है जिसको अल्लाह ताला ने कुरान में बयान किया। हलाल और हराम की पहले से तमीज़ हो चुकी है किताबुल्लाह में। और जिन चीज़ों से अल्लाह ताला ने खामोशी इख्तियार की है, जिनके बारे में कोई हुक्म नहीं फरमाया, तो वो माफ़ है, यानी वो आपके लिए हलाल है। अब यहाँ पे उलमा ने एक कायदा बयान किया है उसूल फ़िक़्ह में कि वो फरमाते हैं कि अल अस्लु फ़िल अशियाए अल इबाहा, अशिया में असल चीज़ वो क्या है? इबाहत है, यानी मुबाह होना है। ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम है इंसानों पे कि जो हलाल चीज़ें हैं वो बकसरत हैं, वो ज़्यादा है, जो हराम चीज़ें हैं वो कम है। मतलब ये है कि हर चीज़ के बारे में, जुज़ियात के बारे में कुरान ने कभी बयान नहीं किया कि एक एक चीज़ के नाम ले ले कि ये चीज़ हराम है, ये हराम है, ये हराम है। ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि दुनिया में इस तरह से चीज़ें बहुत ज़्यादा है। इसी तरह से अहादीस में भी चीज़ों को बयान किया गया, लेकिन कितने जानवर होंगे, कितने नबातात होंगे, तो हर चीज़ का हुक्म ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, और ये चूँकि वो तवालत भी ज़्यादा आएगी, तो इस वजह से उलमा फरमाते हैं कि जिन चीज़ों के बारे में कुरान और हदीस में कोई हुक्म न हो, बस वो हलाल है, मुबाह है। लेकिन साथ में एक शर्त है कि वो चीज़ें हलाल होगी, लेकिन साथ में क्या हो? या तो वो नशा आवर ना हो या मुज़र सेहत ना हो। बस ये फार्मूला हम किसी भी जगह पे अप्लाई कर सकते हैं, और आगे इंशाल्लाह और हदीस में आएगी कि उसमें बहुत ज़्यादा आसान से फार्मूले और भी नबी अलैहिस्सलाम ने दिए हुए हैं। तो जो चीज़ें किताबुल्लाह में बयान हुई है या जो अहादीस में बयान हुई है, तो वो सारी की सारी या हलाल है या हराम, वहाँ पे तमीज़ किया गया है इस हवाले से। और जिन चीज़ों के बारे में खामोशी है तो वो मुबाह है, यानी उसको इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन उसमें शर्त यह है कि मुज़र सेहत ना हो और साथ में नशा आवर ना हो। इस रिवायत में जो बयान किया गया है, एक तो घी है, तो घी फ़र्ज़ करें किसी और जगह से आया हो, तो उसके बारे में तो आजकल हुक्म यह है कि बाकायदा उसका सोर्स चेक किया जाएगा। फ़र्ज़ करें हमारे पास पाकिस्तान में या इंडिया में, इस तरह से ममालिक में कहीं यूरोपियन कंट्री से अगर घी आता है, तो उस वक्त चूँकि आम से रूटीन था कि गाय, बकरी या भेड़ या ऊँट वगैरह से ये चीज़ें ली जाती थी,
گھی بنایا جاتا تھا، لیکن آج کل تو چونکہ نباتات سے اس طرح سے یعنی پلانٹ بیس ہوتے ہیں یا کیمیکل بیس ہوتے ہیں یا مختلف چیزوں سے بنائے جاتے ہیں، تو اب اس کے بارے میں ہم سے نہیں کہہ سکتے کہ بس دوسری ممالک سے ہیں تو ہم اس کو کہیں یہ ہمارے لیے حلال نہیں، بلکہ اس کا باقاعدہ سورس چیک کیا جائے گا، کیونکہ اس کے بہت سارے انگریڈینٹس ہوتے ہیں۔ ساتھ میں جو پوچھا گیا پنیر کے بارے میں، تو اصل میں یہ پنیر کے بارے میں پوچھا بھی اس وجہ سے گیا کہ اکثر یہ مجوس کی طرف سے آتا تھا، تو یہ جو اس وقت کا حکم تھا، تو اس وقت باقاعدہ صحابہ کرام کے دور میں بھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی اس طرح سے یہ پنیر آتا تھا، تو اس وقت بھی یہ وہ لوگ کہتے کہ بس اس پہ اللہ کا نام لو اور کھاؤ۔ لیکن سمپل سا طریقہ یہی ہے کہ سمپل سی بات وہی ہے کہ یہ اس وقت جو بھی چیز آتی تھی تو وہی ایک طریقہ ہوتا تھا پوری دنیا۔ آج کل جو رینٹ ہے تو وہ تو اکثر ہمارے پاس جو سورس سے آتا ہے باہر دنیا سے، تو اس کا جو بڑا سورس ہے وہ خنزیر کا ہے۔ انشاءاللہ اس پہ اگلی 2-3 ویڈیوز میں ہم اس طرح مفصل اس پہ ویڈیوز بنائیں گے، اور ساتھ میں یہ بنائیں گے کہ اسلام میں یہ حلال ہے یا حرام ہے، ہمارے فقہاء کے درمیان اس پہ کیا ڈسکشن ہے، اس کے بنانے کا طریقہ کیا ہے، اور ساتھ میں آج کل مارکیٹ میں کون کون سی ورائٹیز اس کی اویلیبل ہے، کس شیپ میں اویلیبل ہے اور کس چیز سے بنتا ہے، اور اس کے الٹرنیٹ میں انشاءاللہ بتائیں گے کہ اور الٹرنیٹ کون سی ایسی پلانٹس ہیں جس سے پنیر یعنی رینٹ بنایا جا سکتا ہے۔ اور ساتھ میں چمڑے کے حوالے سے پوچھا گیا، چمڑے کے حوالے سے ہم نے اس سے پہلے دباغت کے بارے میں پڑھا تھا کہ اگر چمڑا حلال جانور کا ہو یا ایسا جانور بھی اگر مردار بھی ہو اور اس کو دباغت دیا گیا ہو تو اس کو باقاعدہ قابل استعمال بنایا جا سکتا ہے۔ تو اس حدیث میں 3 چیزوں کے بارے میں نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، تو نبی علیہ السلام نے آسان سا فرمولہ بتا دیا کہ یار یہ چیزیں کیا ہے، بظاہر تو حلال ہے تو اس کو کھایا جا سکتا ہے، لیکن آج کل چونکہ اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ ہر ایک چیز میں آج کل مختلف انگریڈینٹس یا ایڈیٹیوز یا اس طرح سے کلرز یا فلیورز ملائے جاتے ہیں جن کی وجہ سے وہ چیز حلال سے حرام ہو جاتی ہے۔ تو آج کل کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یار کسی باہر ملک سے گھی آیا یا پنیر کا آیا ہم اس کو کھا سکتے ہیں، بلکہ باقاعدہ اس میں اگر جب تک اس کی حلال سرٹیفیکیشن نہیں ہوئی ہو یا وہ حلال سرٹیفائیڈ نہ ہو تو اس کو بالکل بھی نہیں کھانا چاہیے اور اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ امید ہے آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، آپ اپنے کمنٹس ہمیں کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا، اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ اس طرح سے مزید بہتر ویڈیوز آپ کے سامنے لے کے آئیں گے۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔